हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों एक ही चैप्टर के पार्ट हैं। मैट्रिसेस जो है पूरा नहीं हुआ है अभी, मतलब पूरा एक तरह से हो गया है, लेकिन उसकी जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं डिटर्मिनेंट्स पढ़ाने के बाद ही आ सकते हैं। पिछले वीडियो में आपको मैंने बोला था कि एक ट्रिक बताएंगे, लेकिन वो ट्रिक जो है डिटर्मिनेंट्स के बिना नहीं आ सकती, तो हम ट्रिक बताने का वो फ़ायदा नहीं है, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो हम शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक यूनिक एक्सप्रेशन या नंबर से लिख सकते हैं, या नंबर से लिख सकते हैं। उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, मतलब कि आपका ख़त्म हो जाएगा, मैट्रिक्स ख़त्म हो जाएगा, आपका जो है एक वैल्यू आएगी सिंपल निकल के। उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। हमारा इसके बाद है कि ऑर्डर तो हमें पता है, मतलब हमने जो देखा है कि ऑर्डर 2 × 2 के, 3 × 3 के, हमारे सिलेबस में बस यही है, इन दोनों का ही हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। अब हम देखते हैं कि दोनों का हम सीधा निकालना सीखेंगे, कोई फालतू की बात नहीं। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है कि एक एग्जांपल के थ्रू हम देते हैं कि 5 6 1 3। इसमें हमें क्या करना है कि एक तो ये एक मैट्रिक्स होता है, और डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये फ़र्क है कि इसका डब्बा जो है ऐसे बनता है 5 6 1 3। इसका डब्बा ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले बारी में हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, देन सेकंड बारी में हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, एंड देन माइनस करना है। जैसे कि 5 × 3 - 6 × 1, तो ये हो गया 15 - 6 = 9। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को जो है माइनस करना है। एक और एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं आपको ये बात। एक एग्जांपल और है, जैसे एक एग्जांपल है -6 5 2 -3। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब डब्बे की दिक्कत है, डब्बा आपको वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको बताया, -3 और 2। ये एक्चुअली थोड़ी पेंसिल ऐसी दिक्कत थी। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हो गया -6 × -3 और -5 × 2। माइनस साइन आएगा, रिस्पेक्टिव के अंदर कुछ भी है, अंदर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। 8 आ गया। तो ये हो गया, जैसे अगर ये ए है तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया 8। ये सिर्फ यही है इसमें मैट्रिसेस सेकंड ऑर्डर के निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर की। होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। कुछ समझ ना आए तो आप बिना किसी संकोच के आप डाल सकते हैं यूट्यूब पे, व्यूज़ अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया। अब हम ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स की बात करते हैं। ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सपोज़ हमें बोला गया कि ए मैट्रिक्स है 1 3 1 2 1 2 एंड 3 5 8। सपोज़ ये एक मैट्रिक्स है, तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं हम। मैट्रिक्स हमारा सेम, हमारा डिटर्मिनेंट हमारा सेम आएगा। ये एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए इसकी कि आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट सेम आएगा। सपोज़ ये R1 रो है, तो हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। हमें क्या करना है कि पहले इसको लिखना है, एंड देन इसको डिलीट करना है, और देन सेकेंड ऑर्डर के रूल्स लगाने हैं। यानी कि 1, ये रहा 1, एंड देन ये हमारे पास डब्बा बचा 1 2 5 8। ठीक है, अब एक रूल होता है कि आपका जो ये है, जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, इसका R1 में सेकंड नंबर है 2, लेकिन आप सिंपल इसको 2 नहीं लिख सकते। आपको बस ये याद रखना है कि ये जो है ना एक डिटर्मिनेंट है। अगर 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है, भाई ऑर्डर याद कर लो, ये याद कर लो जो मैं बता रहा हूँ, ये है ना, बस ये याद कर लो कि इस पोजीशन पे अगर कुछ आएगा तो उसके आगे नेगेटिव का साइन डालना है। बस ये याद कर लो। ये -2 आगे आएगा। अगर हम इसको देखें, तो
सपोज़ ये देखिए यहाँ पे 1 था। अगर हम अब सेकंड एलिमेंट को देखें, अगर हम सेकंड एलिमेंट को देखते हैं तो सेकंड है -2 एंड देन -2 को अगर हटा दें, हमें जिसका देखना है, जिसको हम पकड़े हैं ऊपर, हम जिसको पकड़ा है उसके रो और कॉलम को डिलीट करना है, जो बाकी बचा उसका डिटर्मिनेंट बनाना है। तीसरा आ गया ये 3, तो +3 और 3 1 1 2 कैसे हुआ? अब हमने इसको डिलीट कर दिया, क्या बचा? क्या दिख रहा है आपको? यही दिख रहा है ना, ये हमने यहाँ लिख दिया। इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी पढ़ने में। यहाँ पे हमने क्या लिखा था? 5। तो ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, इसको आगे सॉल्व करना है हमें। उसको हमें आगे सॉल्व करना है, सिंपल हमें इसकी तरह सॉल्व करना है। हमने जैसे 2 × 2 के मैट्रिक्स को सॉल्व किया था वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। 24 - 5 + 3 × 6 - 1। कैसे किया हमने? इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, माइनस कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया। -2 + 3 1 × -2 -2 × 19 + 3 × 5 -2 -38 + 15 = -40 + 15 -25। ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ आया? अब आपको एक कंक्लूड करता हूँ मैं, पूरा आपको क्या समझाया मैंने। ये समझाया है कि आपको जिस रो या कॉलम को लेना हो, अगर आपको ये है पूरा डिटर्मिनेंट, अगर आपको इसका लेना है पहले, तो आप इसके रो या कॉलम को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको सेकंड वाला लेना है तो आप उसके रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। आपके पास ये बचेगा। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड लेना हो तो इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, आपके पास ये बचेगा। यही आपका, ये देखना है, एक रूल याद रखना है कि आपका जो ये है इन पोजीशंस पे, जो ये मेन पोजीशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन चारों पे नेगेटिव आएगा। अगर आपको ऊपर वाला लेना है तो वो सिर्फ नेगेटिव आएगा। आप किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वे होता है इसको एक्सपैंड करने का। सपोज़ हम इसी मैट्रिक्स को अगर हम सपोज़ हमने सेम मैट्रिक्स लिया 1 2 3 3 1 5 एंड 1 2 8। अगर हम इसको एक कॉलम के एक्सपैंड करते हैं, कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, C1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करें अगर हम इसको, तो ये होगा कि 1 × इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, 1 5 2 8। सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे आपको बताया था मैंने, ये आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव -3। अब इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, क्या बचा? ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, 2 3 2 8। थर्ड पोजीशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, +1 लगाओ सीधा, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, क्या बचा? दोबारा बताता हूँ, ये 2 3 1 5। इसको हम डिलीट करते हैं, क्या घचड़ मच गई। 1 2 3 3 1 5 एंड दिस। बस आपको सेम रूल्स करने हैं। अब हम आपको एक बार दिखाते हैं कि सेम आता है या नहीं आता। कहीं आप सोचेंगे सर ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ सेम नहीं आता, हमारा नहीं आया। बेटा आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, अगर आपका नहीं आया तो ये तो रूल्स हैं। मेरे को लग रहा है कि रूल्स के शायद हम अलग नहीं जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। क्या आया? डिटर्मिनेंट क्या आया? ए आ गया। पहले क्या था? -25, अब क्या है? -25। सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ये हमें रूल्स बता दिए। ये डिटर्मिनेंट ऊपर वाला है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 1 2 3 3 1 5 1 2 8। ये नोट्स के लिए है, बस ये सिर्फ नोट्स के लिए है। बस ये हो गया हमारा 2 का ऑर्डर ख़त्म। ऐसे ही हम किसी के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं हम इसको। अब एक टर्म आती है सिंगुलर मैट्रिक्स, ये यूज़ हो सकती है। सिंगुलर मैट्रिक्स कुछ नहीं होता। सिंगुलर मैट्रिक्स बस ये होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट, अच्छा हम डिटर्मिनेंट को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डिटर्मिनेंट को।
डिटर्मिनेंट जिसका ज़ीरो हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सपोज सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा, फॉर एग्जांपल 10 5 2 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर हम, तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट 0 आया, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपको क्वेश्चन में ये बोल सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स आप इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, तो आप निकाल सकते हो सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे। क्वेश्चंस तो आपको अलग वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी ये जो है, अब हम अगली बात करते हैं प्रॉपर्टीज़। आप क्वेश्चंस के लिए कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ अगले पेज पे ही करते हैं ये थोड़ा। तो प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिटर्मिनेंट में क्या क्या ऑल्टर कर सकते हैं, क्या क्या चेंज कर सकते हैं। ये 2021 के सिलेबस से हट चुका था। एक पहली बात, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 2021 के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन ये वैसे सिलेबस में है तो आपको करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और एक और हम रूल पढ़ेंगे इसी में, उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बस उसके अलावा उसको समझने का कोई और तरीका नहीं है, नो तरीका एग्जिस्ट। तो हम देखते हैं कि पहला रूल है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if any row or column are interchanged। ठीक है, यानी कि कोई भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। ये मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें है मतलब कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करें कि अगर ए को हम डालते हैं 1 3 2 2 1 3 और 3 1 5, ये है। अगर हम इसकी रोज़ को चेंज कर दें, सपोज़ हमने इस रो को और इस रोज़ को इंटरचेंज कर दिया, 3 1 5 2 1 3 और 1 3 2, ये आ गया। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे ना, तो दोनों का सेम आएगा। बेटा कुछ काम करो घर पे, अब मैं ही बता दूँ सब कुछ, तो तुम क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना इसकी। अगर तुम यही कर लेते हो जो मैं बता रहा हूँ, तो बड़े नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। अगर दूसरी प्रॉपर्टी है कि इफ़ एनी टू रोज या कॉलम्स एक मिनट, पहली बात थी कि ये इसमें था कि नेगेटिव साइन आ जाता है, जैसे ये आएगा तो इसके में डिटर्मिनेंट में नेगेटिव साइन आ जाएगा। दूसरा है कि अगर रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि इंटरचेंज यानी उसका ट्रांसपोज ले लिया हमने, यानी ए है और ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है, तो वो सेम होता है दोनों का डिटर्मिनेंट। यानी कि अगर ऊपर वाले एग्जांपल से ही समझें, ऊपर वाले एग्जांपल ही लें, अगर हम 1 2 3 3 1 1 एंड 2 3 5, अगर हम इसका ही ट्रांसपोज लेते हैं, यानी 1 2 3 3 1 1 एंड 2 3 5, तो इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट है की वैल्यू सेम रहेगी। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं, तो अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट सारे ज़ीरो हो जाएं तो डिटर्मिनेंट उसका
इक्वल टू 0 होगा। एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं जिसके 0 0 0 2 3 3 1 1, अगर आप इसको एक्सपैंड करें ना तो देखिए लॉजिक से देखिए कि R1 के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं तो 0 आएगा, फिर -0 आएगा, फिर +0 आएगा। ये मल्टीप्लाई जो भी आपको इसको करना हो, जो इसको मल्टीप्लाई करना हो, जो इसमें मल्टीप्लाई करना हो, लेकिन इसका नेट सम 0 ही आएगा। बस 3 प्रॉपर्टीज़ यही कहती हैं। बस होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। और तो और अगर आपकी डिटर्मिनेंट की अगर आपका कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें दो रोज़ या कॉलम्स दो रोज़ या कॉलम्स प्रोपोर्शनल होते हैं, इसमें 2 रोज़ या कॉलम्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें 1 2 3 5 1 8 3 6 9, इसमें हम ये देखें कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम जो है प्रोपोर्शनल है, इंटू 3 है, इंटू 3 है, इंटू 3 है, प्रोपोर्शनल ऐसे है। तो हम देखेंगे कि प्रोपोर्शनल है तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 आ जाएगी। क्यों? सॉरी मैं पानी वानी पी रहा था थोड़ा। हाँ, तो आगे है कि अगर एक एलिमेंट को, मतलब अगर हम डिटर्मिनेंट को किसी k से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी k की नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो ये किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने पहली रो में मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो हो जाएगा -1 -2 -5, बाकी सब अनचेंज रहेंगे, बाकी सब अनचेंज रहेगा इसमें। ये एक स्टार पॉइंट है। मैट्रिसेस में क्या होता है कि अगर आप मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट में करेंगे तो किसी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद होता है कि हमें सेम होता है, अगर आपको कॉमन भी लेना है अंदर से कोई नंबर तो वो भी किसी एक रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हो, आप पूरे से कॉमन नहीं ले सकते। अगर एक, जैसे कि इसी के ऊपर एक प्रॉपर्टी है कि अगर n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है का डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स, तो उसमें अगर k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है एंड उसको बाहर निकालना है, तो उसका रूल है k रेज़ टू पावर n। जैसे कि ये है k a का डिटर्मिनेंट, और k को बाहर निकालना है तो k रेज़ टू पावर n में बाहर निकलेगा वो। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें k मल्टीप्लाइड है, जैसे कि 5a है और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो 5 रेज़ टू पावर 3 के ऑर्डर में ये बाहर निकलेगा। ये केस का एग्जांपल हो गया। इसके बाद आती है हमने जैसे बताया था कि डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है हमें, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A मेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 होता है, हमें पता है। और इसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस प्रॉपर्टी के ऊपर जितना आप क्वेश्चन कर पाएँ उतना ठीक है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ना समझ आए तो हमारी गलती नहीं है, आपको एक क्वेश्चन से ही समझ आ सकती है प्रॉपर्टी। वैसे प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट है a प्लस बी p1 x प्लस वाई q1,
नहीं, हम थोड़ा इजी एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं कि इसमें आप अगर किसी भी रो या कॉलम को किसी दूसरी रो या कॉलम के साथ ऐड करें तो उसका डिटर्मिनेंट अनचेंज रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने रो 1 को रो 3 से के साथ रो 2 के साथ ऐड किया है यहाँ पे, तो इसका डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। जैसे कि इसका मतलब होता है कि रो 1 और रो 1 में ही हमें रो 2 ऐड किया है, यानी कि रो 1 में हमने एक ऐसा ऑपरेशन किया है कि रो 1 में रो 2 को ऐड करो, ये होता है इसका मतलब। या अगर ऐसे हो जाए कि C2 में क्या किया है हमने, C2 में क्या किया है, C2 में C3 को ऐड किया है। अगर इसमें से कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि रो 1 वाला हमने अगर किया तो रो 1 में ऐड होगा, रो 1 में रो 2 के एलिमेंट्स ऐड होंगे, 3 9 और 15 ऐड ऐड ऐड। नीचे वाले का क्या होगा, नीचे वाले गायब हो जाएंगे? नहीं, नीचे वाले गायब नहीं होंगे, नीचे वाले एज इट इज़ लिखे जाएंगे, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। सिर्फ चेंज किस में होगा, चेंज इसमें होगा जो आगे लिखा हुआ है, जिसमें चेंज हम कर रहे हैं, इसमें होगा चेंज। उसके बाद होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर m प्लस n है, x प्लस वाई है, z प्लस p है, 1 1 1 2 2 2 ऐसे है, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं मैट्रिसेस में, दो मैट्रिसेस में स्प्लिट कर सकते हैं इसको। एक ये वाली बन जाएगी तीनों वाली, m 1 2 x 1 2 z 1 2, और एक मैट्रिक्स बन जाएगी n 1 2 y 1 2 एंड p 1 2। एक ये वाली बनेगी, एक आपको बताता हूँ, एक ब्लू वाली है, एक रेड वाली है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म। एक बात है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर जो ये है, ज़ीरो डिटर्मिनेंट ज़ीरो तब ही होगा जब ये ऑड ऑर्डर का होगा, ऑड ऑर्डर होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। बाकी हम इस पर क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चंस ही कर सकते हैं आप इस पर, और कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन के अलावा ये समझ में नहीं आने वाला, क्वेश्चंस करे बिना ये समझ में नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला। तो बस यही था आज के लिए। प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली है, बहुत इसका मतलब छोटा सा पार्ट रह गया लेकिन इंपॉर्टेंट है वो। तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपको कुछ और नीड चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं बिल्कुल। और ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, ये दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें क्या हमें गलती है। और पढ़ते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।